यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेसन 7 यानी पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए इसमें हाफ चैप्टर रीड किया था। अभी इसका हम जो बचा हुआ पार्ट है वो हम रीड करेंगे। ओके, देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना बहुत बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना उतनी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिसमें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना रहती है। इसमें क्या बताया गया है कि जो लोगों में जो दोष है उसको पर्दाफाश करना यानी कि दोष को बताना ये बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप किसी के जो अच्छाई होती है उसको नहीं बताना वो और भी बुरी बात है। यानी कि जो अच्छाई है उसको आप बताओ, उसको उजागर करो, क्यों उससे क्या होता है लोगों को प्रेरणा मिलती है। और जो बुराई है उसमें रस लेना यानी उसका मजाक बनाना यह बहुत बुरी बात है। ओके, नेक्स्ट देखिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए के नोट दे दिए और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी मुझे नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर यह विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। समझ में आया? एक बार क्या हुआ, जो एक स्टेशन पे वो गए हुए थे तो उन्होंने जो टिकट के पैसे दिए 10 रुपये थे, लेकिन उन्होंने 100 का नोट दे दिया और वापस लिए नहीं। तो वह वापस उस ट्रेन में आए, डब्बे में आए और टिकट जो बाबू था उन्होंने क्या किया, 90 रुपये उन्हें वापस कर दिए। तो देख के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने वापस रुपए दिए। यानी कि इस तरह के लोग भी बैठे हैं जो ईमानदार है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई, देखो यहाँ भी गलत राइट किया। ओके, सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक के चलती थी। गंतव्य से कोई 8 मीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान यानी खाली जगह में के स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, यानी बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री जो है वो घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि ये हमें क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। ठीक है, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने के हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो हमें मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी कि कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मैं भी बहुत भयभीत था यानी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी कि उन्हें प्यास लगी थी। मेरी और पत्नी की हालत बहुत ही बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा था। कोई भी यदि दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान लिया। उन्होंने क्या बनाया कि यदि कुछ भी बुरा होता है सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो ड्राइवर को ही खत्म कर देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल रहा था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से
माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अड्डे पहुंच गए। अब देखो क्या समझ में आया इसमें, कि चाहे कुछ भी हो विश्वास करना चाहिए, ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास अविश्वास नहीं करना चाहिए। शायद वो व्यक्ति क्या हो, ठीक हो, और उन्होंने क्या किया, घबरा गए थे, घबराहट के मारे उन्होंने क्या किया कि वो ड्राइवर को ही घेर लिया, उन्हें बुरा समझने लगा। क्योंकि इस तरह के टाइम के अंदर क्या मन में बहुत अलग अलग से विचार आते हैं। ठीक है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, क्योंकि इस घटना को देखकर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके मन में क्या कहा, मनुष्यता यानी कि जो आदमी है, मनुष्य है, उसके मन के अंदर सत्य की भावना जो है वह कैसे समाप्त हो सकती है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई, क्योंकि दया थी तो ही तो वो उनके लिए दूध वगैरह लेके आया, पानी लेके आया। जीवन में जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थानों पर अविश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों को हिसाब में रखो जिन्हें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। कि आपको सिर्फ उन्हीं बातों को ध्यान में यदि रखोगे कि आपने लोगों ने आपको धोखा दिया है, आप इन्हीं बातों को हमेशा माइंड में अपने रखोगे तो क्या होगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। आपके मन में आपको कौन सी बातें रखनी चाहिए कि लोगों ने आपकी सहायता की है, और ऐसी बातों को आप भूल जाओ जहां से हमें धोखा मिला है। यदि इन बातों को रखोगे तो आपका जीवन क्या होगा, दुखकारी हो जाएगा। निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान की प्रार्थना की थी, और संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि क्या करेंगे, गलत नहीं होने देंगे, और जो आशा रूपी ज्योति है उसको बुझने नहीं देंगे। आज भी कह सकते हैं अहिंसा है, वो सब विद्यमान है, ऐसे भी लोग यहाँ पर है। ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस लेसन को अच्छे से रीड करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।